दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बड़ी देर के बाद मुझे आपके सामने रूबरू आना पड़ा। असेंबली इलेक्शन से पहले तो मैं गावगा आपके सामने चंद मुद्दे लेके आ जाता था और इसके लिए लोगों की राय भी मैं मांगता था और बड़ी खुशी से कुछ लोग मुझे कांटेक्ट भी करते थे और अपनी राय देते थे। इलेक्शन हुए असेंबली के, उसके बाद अब 2 साल लगभग हो चुके हैं। इलेक्शंस के बाद हमने सोचा था कि अब भली भांति यहाँ की कालाकोट एरिया की डेवलपमेंट होगी और सब पार्टियां मिलजुल के आपस से तालमेल के साथ काम करेंगी। इलेक्शन तक तो होता है एक दूसरे के पाँव खींचना, पर इलेक्शन के बाद चाहिए तो यही है कि एक दूसरे के साथ तालमेल रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कालाकोट में शुरू से ही हमें देखने को मिला कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ ये एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है। अब देखा कि 2 साल लगभग जब हो चुके हैं और अब और 2-3 साल इसी तरह से बीत जाएंगे, पर यहाँ अब तक जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ना जाने इसके पीछे क्या कारण है। पार्टीज़ का आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, कल मैं देख रहा था यहाँ 25 जून को कुछ डिप्टी सीएम साहब का यहाँ एक रैली थी। वहाँ स्टेज से बहुत लोग जो एनसी पार्टी के ही थे शायद, वो ये खुल के एक हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे कि उनका लोगों के साथ राब्ता नहीं है, वो अपनी मन मर्जी करते हैं और ऑफिसर्स को उन्होंने हाईजैक करके रखा हुआ है। तो ये बड़ी एक विडंबना की बात है। अगर ऐसा होता रहेगा और इस तरह की रसाकशी होती रहेगी तो कालाकोट तो वहीं का वहीं रह जाएगा। इलेक्शन से पहले सब पार्टियों ने ये वादे किए थे, बिलखुसूस एनसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने। एनसी ने भी बहुत कुछ देने को कहा था। हम फ्री सिलेंडर देंगे, हम 200 यूनिट की बिजली फ्री देंगे, यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारे उन्होंने वायदे किए थे। तो शायद उसी की ही बिना पे लोगों ने वोट भी दिया उनको, खासतौर वैली से। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कालाकोट को एक स्वर्ग बनाने का वो कसम उठाई थी, कालाकोट की डेवलपमेंट होगी। लेकिन वो स्पीड डेवलपमेंट की कहीं दिखी नहीं। एमएलए साहब के पास ये सच है कि सीडीएफ फंड होता है, आजकल उनके पास और भी फंड्स हैं, जैसे डीडीसी जो फ़ंड यूज़ करता था क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए हैं, बीडीसी के फंड्स हैं और पंचायतों में जो फंड्स होते हैं बहुत सारे कामों के लिए सरपंच वगैरह यूज़ करते थे।
MG नरेगा वगैरह वगैरह, वो भी कुछ देर से वही देख रहे हैं। तो इन फंड्स का मैं आपको एक क्लियर कर दूं, सबको पता ही होता है कि ये छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम होते हैं। कहीं ड्रेन सिस्टम को ठीक किया जाए, कहीं गांव में कुछ पगडंडियां हैं, गैले हैं, ट्रैक्टर रोड भी छोटी मोटी उसमें आ जाती है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस CDF या ऐसे फंड्स उनके लिए नहीं होते हैं और ना ही होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को हमने कुछ उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करना है। बट अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन फंड्स को यूज़ कर दिया जाएगा तो वो फिर इसका जो मसला होता है, इसका पीछे जो जिस बात के लिए ये फंड्स मखसूस किए गए थे वो मसला हल नहीं होता। हाँ, अगर बड़े काम करने हैं 1-2 करोड़ से ऊपर तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स बना के MLAs और MPs का यही तो काम होता है, वो प्रोजेक्ट पास करवाएं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाएं चाहे स्टेट गवर्नमेंट से। तो अपनी बात रखनी होती है और बात में फोर्स भी होना चाहिए। लोग अगर इतने पीछे होते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मसला होगा जो प्रोजेक्ट वो पास ना हो, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट तो इन बातों के लिए फंड्स दे रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड्स भी यूज़ करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ख़ास तौर बहुत सारी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, दूसरी बड़ी चीज़ों के लिए पैसा तो आता है। यूज़ तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही करना होता है और बराबर तकसीम होनी चाहिए उसके लिए एरिया वाइज को देख के। तो मैं देख रहा था कि हमारे डिप्टी CM या दूसरे कुछ स्टेज से लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ज़रा आपने इस इंटरनेट के कनेक्शन से, तो वो तो पूरे का पूरा एलिगेशंस कालाकोट के MLA के ऊपर लगा रहे थे। बट सवाल पैदा होता है कि अगर हम इसका एक इस तनाज़े को अगर हम देखें तो क्या बैलेंस है? क्या नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने फंड्स लगे हैं और कालाकोट में कितने लगे हैं, ये भी तो देखना होगा ना। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पिछले 8-10 सालों से खूब फंड्स यूज़ कर रहे हैं, पीछे भी हमारी यहाँ नुमाइंदगी ज़रा कम थी, तो जो लोग हुए भी हैं वो पता नहीं किन कामों में व्यस्त रहे, उनको क्या वजह थी, क्यों नहीं काम करवा सके, वही जानते होंगे। तो ये देखने की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर सही ढंग से हम इसको हाथ में नहीं ले पाएंगे, हम मीन्स लोग और अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए, क्योंकि लोग चुनते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो MLA हो चाहे MP हो, वो उनकी बात उनके मुताबिक क्या डेवलपमेंट चाहिए, कौन सी तरक्की चाहिए, कहाँ पे रोड चाहिए, कहाँ पे पुल चाहिए और दूसरी चीज़ों की जो कमी है उसको कैसे दूर करना है, उनकी सलाह के साथ ही हो सकता है। तो यहाँ मैं दोनों ही पार्टीज़ को ज़िम्मेवार समझूंगा कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है आपस में, वही जो बिल्लियाँ जब लड़ती हैं, अफसोस के साथ मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ होगी। हर चीज़ का शायद क्रेडिट लेने की दौड़ है, चाहे कोई भी इसको काम आएगा तो शायद दोनों ही पार्टियां ले रही हैं। भाई अच्छी बात है, ये आप काम भी करिएगा और इसके क्रेडिट भी लीजिएगा, तो जो पार्टी काम करती है उसको क्रेडिट भी मिलना भी चाहिए और लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कहाँ पे कमी आ रही है। MP साहब भी तो हमारे चुने हुए हैं, अच्छे खासे वोट उन्होंने हमारी कालाकोट सुंदरबानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिए हैं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जो डेवलपमेंट के काम MP को भी तो देखने होते हैं ना। MP साहब कहीं सो जाते हैं गहरी नींद में, ऐसा
कतई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका है। उनको चाहिए कि काला कोट की तरफ ध्यान दिया जाए। एक जो टनल नहीं खुल रहा है इलेक्शन के पास, तो वो बोल रहे थे बस खुला के खुला टनल, उसके बाद कछुए जैसी वो चाल होगी, होता है ना टर्टस, धीरे धीरे धीमी अभी तक अटका हुआ है। तो इनको देखना चाहिए और काम करना भी क्या है एमपी साहब ने, और एमएलए साहब को भी चाहिए कि लोगों से सलाह करके कोई भी काम करना हो, कोई भी छोटे मोटे काम लोगों की सलाह के साथ करने चाहिए। और वही 2 4 5 10 लोग आमने सामने उनको घुमा के काम नहीं चलेगा। एमएलए साहब सबकी सलाह लेनी होती है। और यहाँ पे मैं एक बात बड़े अफसोस से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत अच्छा इसका काम चल रहा था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ास तौर डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में भी ये कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, ना ही आम वर्कर की सलाह ली जा रही है। बस वही 4 5 लोग बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं और दूसरों को कभी स्टेज तो देते ही नहीं है। पता नहीं क्या उनके मन में ये ऐसी कौन सी ये बातें चल रही हैं। तो ये नहीं होगा, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। इससे तो एनसी पार्टी बेटर है, वो तो सबको मौका देते हैं। लेकिन बीजेपी वाले लोग बहुत इस वक्त ख़ास तौर पे पिछले 2 4 साल से बड़ी गलत नीति चल रहे हैं। मुझे नहीं पता पूरी स्टेट में क्या हाल है, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ काला कोट और ये जो नौशहरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो वो खुदा ही ऑफिस है। तो मैं तो नहीं आना चाहता था। अब काफ़ी लोगों से मेरा संपर्क हुआ और 2 साल के बाद, अब पौने 2 साल के बाद मुझे लगता है कि आवाज़ उठाने के लिए लोगों की सामने आना ही होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और सब लोगों को चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप अपनी पार्टी का भी दे सकते हो, दूसरी पार्टी का भी पार्टी के बजाय गवर्नमेंट का दे सकते हो। दूसरी पार्टी को हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ के लोगों में पता नहीं क्या भय है, क्या डर है, अपने आप को कुछ सहमे सहमे से रहते हैं। पता नहीं काला कोट के लोगों के डीएनए में कुछ डर बैठ गया है, कभी आवाज़ नहीं उठाते। और ठीक है भाई, उस वक्त तो बड़ा जोश और जलवा होता है जब इलेक्शन पास होता है। इलेक्शन के बाद भी आप खुल के बात कर सकते हो, ये हमारे ही नुमाइंदे हैं, हमने ही बनाया है, हम बदल भी सकते हैं। तो खुल के बात करनी चाहिए। पर एक दो बात मैं कहूँगा कि खुल के बात करने के लिए भी गुर्दा चाहिए, और कुछ लोगों ने अपने गुर्दा इलेक्शन के पास पहले ही बेचे होते हैं, जिन्होंने अपने आप को ज़्यादा सेवा करवाई होती है ना, वो फिर बात लोगों की कर भी नहीं सकते। और वही बात कुछ लोग अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो खुल के सामने आइएगा, बात कीजिएगा। और एमएलए साहब को भी ख़ास तौर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो लोगों से संपर्क रखें। अगर कोई फ़ोन करता है तो उसको मिलने की कोशिश करें, और कम से कम कॉल बैक ज़रूर करना चाहिए। तो खुद ही अपने लेवल पे आप कुछ प्लान्स बनाएंगे तो वो नहीं होगा। जैसे कल एनसी वालों ने स्टेज से ये खुल के कहा कि कालाकोट म्यूनसिपैलिटी में कुछ फंड्स आए थे और एमएलए साहब ने 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ कुछ एक ऐसी रोड पे लगाया। मैं नहीं जानता वो कौन सी रोड है, वो लगा रहे हैं। तो वो दूसरी वार्ड्स का भी हिस्सा था, क्योंकि नए नए बड़ी देर के बाद फंड्स आए, पहले सब वार्ड्स को बराबर देना होता है। रोडें भी ज़रूरी हैं और हर वार्ड वाइज पे काम होना भी ज़रूरी है। धन्यवाद। मैं फिर से आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद।